बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ताहिर रशीद TR बर्ड्स ऑफिशियल से। अच्छा दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूँ कि जो लव बर्ड्स हॉबी है, ये लव बर्ड्स फार्मिंग है, ये लव बर्ड बिजनेस है, इसकी क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, अगर आप लव बर्ड्स की बिजनेस में आप आते हैं तो आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं। सब नंबर वन, तो ये एक ब्यूटीफुल बर्ड है और एक ब्यूटीफुल हॉबी है। मीन्स कि इसमें इतने कलर्स हैं और इतनी म्यूटेशंस हैं कि अगर आप अपना दिल लगाना चाहें किसी हॉबी के साथ तो आप इसमें इतनी डाइवर्सिफिकेशन है कि आप इसमें इंगेज हो जाएंगे और आपका जो एक्स्ट्रा टाइम है, जो फारिग वक्त आपसे गुजरता नहीं है, वो बड़ा इजीली पास होगा और शौक आपका बढ़ता जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, सेकंड पॉइंट, तो माशाल्लाह इसके कलर बहुत चार्मिंग है, बहुत चार्मिंग कलर बर्ड है। साइज बहुत खूबसूरत है इसका। एक तो होता है बहुत बड़ा बर्ड होना जिसे आपको कैरी ना कर सके, या बहुत छोटा बर्ड होना जिसे आप पकड़ें तो वो इतना सेंसिटिव हो कि उसे उस बर्ड को वो स्ट्रेस में चला जाए। माशाल्लाह लव बर्ड एक ऐसा बर्ड है कि आप उसे सिंपल एक हैंड में उसे ले सकते हैं और उसके कलर्स इतने चार्मिंग है। देखिए माशाल्लाह, जो सबसे आपका बेसिक बर्ड था वो ग्रीन बर्ड था जिसे हम ग्रीन फिशर कहते थे, कितना खूबसूरत बर्ड। फिर फिशर के बाद रोजी कोली, पर्सनाटा, फिर ऑफलाइंस और फिशर में, और फिर ब्लू फिशरी, फिर पार ब्लू, और फिर आगे पेल फैलो, डाइल्यूट्स, एक्वा, सफायर। इतनी म्यूटेशंस है और इन म्यूटेशंस के अंदर फिर इतने कलर्स हैं कि इंसान कभी भी इस हॉबी में आके बोर नहीं हो सकता। अच्छा, अब अगर आप इसको एक फुल स्केल बिजनेस के तौर पे करना चाहें, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, मगर बात फिर मैं कहूंगा पहले आपको बर्ड्स कीपिंग सीखना पड़ेगा, बर्ड्स ब्रीडिंग सीखना पड़ेगा। पहले आप कम सस्ते बर्ड से इस बर्ड कीपिंग और बर्ड ब्रीडिंग को सीखें, और फिर अगर आप इसे फुल स्केल बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा कोई शॉप नहीं करना चाहता और वो चाहता कि यार मैं अपने घर में बैठ के अपने छत पे या अपने किसी खाली रूम में एक सेटअप बना लूं जिससे मुझे अर्निंग हो सके, तो आप बड़ी आसानी से ये काम कर सकते हैं और इंशाअल्लाह किसी भी अच्छे बिजनेस की तरह इसमें से आप बहुत अच्छी अर्निंग हासिल कर सकते हैं। अब एक फोर्थ पॉइंट आया, ये साइड बिजनेस के तौर पे हम मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल, आप साइड बिजनेस के तौर पे भी इसे मैनेज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई शॉपकीपर है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई किसी किस्म का बिजनेसमैन है, या एक जॉब करने वाले बंदे हैं, गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में, तो आप सुबह के टाइम इसकी थोड़ी सी 1 घंटे 1.5 घंटे आपको केयर करनी पड़ेगी, और जब आप अपने जॉब या बिजनेस से वापस आएंगे तो आप इसकी एक और केयर करके बहुत अच्छा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। और जब आप अपने जॉब पे या बिजनेस पे हो तो आपके घर में जो घरेलू ख्वातीन है वो भी इस लव बर्ड की, आपकी जो हॉबी आपने अडॉप्ट की होगी, उसको देख सकते हैं। और ये साइड बिजनेस के तौर पे आपको हो सकता है कि आप जो जॉब कर रहे हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ही टाइम में, 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 6 महीने में आपको ये लव बर्ड का बिजनेस आपकी असल जॉब से ज्यादा अर्निंग देना शुरू हो जाए। अब ये डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे, चाहे आप इसे साइड बिजनेस के तौर पे लें, चाहे आप इसे फुल स्केल बिजनेस के तौर पे लें। अच्छा, अब आया हम जब इसमें एक हमने बिजनेस को अडॉप्ट कर लिया तो आया हमें फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इसे एनहांस करने के लिए? नहीं। अगर आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर ली, अच्छी ब्रीडिंग ले ली, ब्रीडिंग कीपिंग सीख ली और अच्छी ब्रीडिंग ले ली, तो फिर आप फर्दर इन्वेस्टमेंट चाहे ना करें,
आप अपने जो एक्स और अपनी इनहेंसमेंट करेंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, लव बर्ड्स की पेयरिंग को बढ़ाएंगे, तो आप अपनी अर्निंग से वो काम कर सकते हैं। और आपके पास जो चिक्स आएंगे, मिसाल के तौर पे अगर आप अप्लायंस को बढ़ाना चाहते हैं, पेल फेलोज को बढ़ाना चाहते हैं, कमर्शियल लवर्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास जो कमर्शियल लवर्स के या अप्लायंस के या डाइल्यूट्स के किसी किस्म के चिक आते हैं, उनकी फर्दर पेयरिंग करके आप अपने बिजनेस को एनहेंस कर सकते हैं। इसमें आपको किसी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, बिजनेस बढ़ाने का तरीका, अगर आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते, आपके ये छठा पॉइंट आई थिंक, अगर आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते और आप चाहते हैं आप एक साल में मिसाल के तौर पे आपने 10 या 15 या 20 या 5 पेयर्स लगाए और आप चाहते हैं कि यार ये जो 5 या 10 पेयर्स हैं, मुझे इनकी जो प्रोडक्शन हो सकती है, इन्हीं पेयर से मैं एक्स्ट्रा प्रोडक्शन लूं, तो एक कॉन्सेप्ट है फॉस्टरिंग का। फॉस्टरिंग में एग्स फॉस्टरिंग भी होती है हैचिंग के दौरान, और इसके बाद आपकी चिक्स की फॉस्टरिंग भी होती है। इस तरह आप अपने सिस्टम को ज्यादा, अपने बिजनेस को विदाउट एनी न्यू इन्वेस्टमेंट आप अपने सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। एग्जिस्टिंग पेयर से आपको इसके लिए अगले साल या उससे अगले साल का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आप उसी साल में बैठ के अपने बिजनेस को एनहेंस कर सकते हैं और बहुत ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और कि ये आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है, और जो मैंने आपको बताया फॉस्टरिंग के जरिए और अपने आए हुए चिक्स और अपनी आई हुई अर्निंग से अपने बिजनेस को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक बात जो आती है कि हमारे लिए, क्योंकि देखिए आप जब भी आप अगर टेंशन में हो, आप किसी जहनी परेशानी में हो, तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, तो वो आपको कहेगा कि यार आप कोई पेट रख लें। तो मेरे ख्याल में अगर पेट रखना ही हो तो बेस्ट आपकी जो ये मीन्स कि आपकी जो टेंशन रिलीज करने का काम है वो ये बर्ड्स कर देंगे। इनकी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत चर्पिंग, उसके बाद इनका जो इधर से उधर उड़ना, इनके खूबसूरत कलर्स, और ये चीजें आपके लिए बहुत ही आउट क्लास होगी। अच्छा, दूसरी बात सोशल, ये बर्ड्स सोशल हैं। ठीक है, आप इन्हें अपने केजेस में रखते हैं तो ये बिल्कुल आप जैसे किसी वाइल्ड बर्ड, किसी चिड़िया या किसी फाख्ता को अपने केज में रखें तो वो फड़फड़ा कर अपने आप को हो सकता फारिग ही कर ले, उसकी एक्सपायरी हो जाए। मगर अगर आप इन बर्ड्स को उठा के अपने केजेस में रखते हैं, इनसे ब्रीडिंग लेते हैं, तो ये सोशल बर्ड्स हैं, ये किसी किस्म का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, बड़े इजीली आपके माहौल में ये मैनेज हो जाएंगे और आपकी अर्निंग का भी जरिया बनेंगे और आपके टेंशन को भी रिलीज करेंगे। अच्छा, अब सोशली के हवाले से एक और सोशियोलॉजी भी है कि मीन्स कि जब आप बर्ड्स रखेंगे तो बहुत से लोग इसी हॉबी वाले आपके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक से, यूट्यूब से, इन तमाम सोशल मीडिया, इंस्टा से, प्लेटफॉर्म से आपके साथ अटैच होंगे और आपका एक बहुत बड़ा सेटअप बन जाएगा। मीन्स के आपके दोस्तों का आपका एक बहुत बड़ा सोशल एटमॉस्फेयर डेवलप हो जाएगा और इसी हवाले से फिर आपकी सेलिंग और परचेजिंग भी मैनेज हो सकती है। अच्छा, अब एक और खूबसूरत बात, बर्ड शोज। देखिए, हर इंसान चाहता है कि वो आगे से आगे बढ़े, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंट भी एसीपी का एक शो इस्लामाबाद में पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में हुआ और माशाल्लाह वो इंटरनेशनल लेवल का शो था। तो बर्ड्स, आपके जो बर्ड्स हैं उनमें जो खूबसूरत बर्ड हैं वो आप शो में लेके आएंगे और वो शो में आएंगे और वो प्राइज विन करेंगे। जब वो प्राइजेस विन करेंगे तो वो आपके लिए
बहुत ज्यादा मोटिवेशन का सबब बनेंगे। दूसरे लोगों के बर्ड जब प्राइज विन करेंगे या जब आपके करेंगे, ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशनल होगी। अच्छा, अब बात आती है कि आज ये बिजनेस, मेरे ख्याल में ये 9वां या 10वां पॉइंट होगा कि आया ये बिजनेस क्या सिर्फ पाकिस्तान में है या आपके सिटी में या आपके इलाके में? नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में डेवलप है, पूरी एशिया में डेवलप है। और अल्हम्दुलिल्लाह एशिया में पाकिस्तान आई थिंक नंबर 1 पे है। बेस्ट लव बर्ड्स की हॉबी पाकिस्तान में मैनेज हो रही है। और पूरे वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे वर्ल्ड में आपके लव बर्ड्स को मैनेज किया जाता है, इसकी हॉबी को डेवलप किया जाता है और बिजनेस मॉडल डेवलप किया जाता है और बहुत से लोग इससे अर्निंग हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरा जो होता है व्हाट्सएप का मैसेज ब्रॉडकास्ट लिस्ट का, वो चल रहा होता है। मैं जितने लोग भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या चाहे नॉन सब्सक्राइबर हों, मुझे किसी किस्म का भी मैसेज करते हैं तो मैं उनके मैसेज का उन्हें आंसर देता हूं, उनका मसले की कोशिश करता हूं, जो मेरे नॉलेज हो मैं हल करूं। अगर आप मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख के मुझे सेंड करें, इंशाल्लाह मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल कर लूंगा। इसके अलावा मैं आपसे फिर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाऊं, जिसका आपको और आपके तमाम जो हमारे दूसरे हॉबियर हैं उनको इसका फायदा हो। तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और कमेंट में कुछ अच्छा सा लिख दिया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए और इन आसानियों को खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।